इंडी गठबंधन बनने के पहले ही बिखर गया है। आज नीतीश कुमार जी ने भी कहा है कि कांग्रेस बाकी दलों की चिंता ही नहीं करती। इसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस ने कांग्रेस की चिंता की और कांग्रेस में भी परिवारों की चिंता होती है। श्रीमती सोनिया गांधी बेटा और बेटी को ही स्थापित करने में जुटी हैं। उसी परंपरा को श्री कमलनाथ जी निभा रहे हैं। वो अपने बेटे को स्थापित करने में जुटे हैं और उनके बेटे तो टिकट भी अनाउंस करते हैं। पहले छिंदवाड़ा की टिकट बेटा अनाउंस करेगा और बाद में फिर कांग्रेस अनाउंस करेगी। दिग्विजय जी अपने बेटे को स्थापित करने में जुटे हैं और पर्दे के पीछे इंडी गठबंधन तो बिखर ही गया है, कांग्रेस भी बिखर रही है और अब सफाई देनी पड़ रही है कि हम साथ साथ हैं। कांग्रेस के नेता तो जय वीरू की जोड़ी बता रहे हैं। अब ये जोड़ी जय वीरू की जोड़ी नहीं है। एक फिल्म आई थी मेरे अपने जिसमें श्याम और छैनू की जोड़ी थी और दोनों अपने अपने मोहल्ले पे कब्जे के लिए लड़ते थे। मित्रों, ये बिखरी हुई कांग्रेस कभी प्रदेश का भला नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले बिंद ने कांग्रेस को सब कुछ दिया, लेकिन कांग्रेस ने बिंद को कुछ नहीं दिया। चाहे दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल हो, उसके पहले कांग्रेस की सरकारें रही हो, विकास की दृष्टि से हमेशा पिछड़ा रखने का पाप अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और अपने 1.25 साल के कार्यकाल में क्या किया कमलनाथ जी, बताएं विंध्य के लिए? कितनी बार विंध्य के दौरे किए, क्या दे दिया विंध्य को? हम हिसाब देने को तैयार। विंध्य का जो विकास हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। अपने सतनई को अगर देख लें तो अब ये बड़ा कस्बा नहीं, बढ़ता हुआ महानगर का स्वरूप धारण कर रहा है। मैं विस्तार से काम नहीं गिनाना चाहता, काम बोलते हैं। मेडिकल कॉलेज हो, एलिवेटेड कॉरिडोर्स हो, सतना बाढ़ सागर समूह जल प्रदाय योजना हो, रामनगर माइक्रो इरिगेशन की स्कीम हो, सीएम राज स्कूल हो, सांस्कृतिक दृष्टि से अगर देखेंगे तो बिंद में जहां एक तरफ मां शारदा लोक बनाने का हमने फैसला किया है, वही बनवासी रामलोक चित्रकूट में बनेगा। वेंकटेश मंदिर के प्रांगण में भी आपने देखा जो काम हुआ है। संतोषी माता तालाब का निर्माण पुनरुत्थान में काम नहीं गिना रहा, कामों की सूची आपके पास है और हम दे भी देंगे। लेकिन मैं गणेश सिंह जी को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने सतना के लिए अपना विजन, जो कुछ हुआ है वो सामने है, लेकिन भविष्य में हम क्या करेंगे उसका विजन जनता के सामने प्रस्तुत किया है। और विंध्य के लिए हमारी जो आगे की योजना है उसमें सबसे प्रमुख है हम सतना में ग्लोबल स्किल पार्क बनाएंगे। अभी एक ग्लोबल स्किल पार्क बना है भोपाल में, सिंगापुर के सहयोग से बना है, जिसमें विश्व स्तरीय ट्रेनिंग बच्चों को दी जाती है। अभी मैंने उद्घाटन किया। स्किल्ड मैन पावर तैयार यहाँ करके यहाँ के बच्चों को रोजगार ठीक से मिले, क्योंकि रोजगार के लिए स्किल जरूरी है।
अगर आप देखें आगे आने वाले समय में विंध्य में जो हम बड़े काम करने वाले हैं, उनमें सतना का विजन डॉक्यूमेंट जो हमारा है, सतना के कामों का ब्यौरा। रीवा में एयरपोर्ट बन रहा है, शहडोल में एयरपोर्ट, सिंगरौली में हवाई पट्टी, महूगंज में बाईपास, लोहारी में रिंग रोड, सिंगरौली बाईपास, अनूपपुर में बाईपास और रीवा में भी बेला सिलपुरा रिंग रोड फेज 2 हम बनाएंगे। सिंगरौली में 122 करोड़ की लागत से माइनिंग कॉलेज भी बन रहा है और 5,600 करोड़ रुपए की सुपर क्रिटिकल इकाई अमरकंटक ताप विद्युत गृह, उसको हम बनाने वाले। सिंचाई में नर्मदा जी का पानी, हमारी जो टनल बन रही है उसमें विशेष परिस्थितियों के कारण, क्योंकि मैं खुद भी उस टनल के अंदर गया था गणेश सिंह जी को लेकर, बहुत विपरीत परिस्थितियां खिसकती है, नीचे से पानी निकलता, उसके बाद भी निर्माण का काम जारी है और 2024 तक हम नर्मदा जी का पानी यहाँ ले आएंगे। फिर बाण सागर बांध से सीतापुर हनुमाना माइक्रो इरिगेशन की योजना, सिंगरौली में 672 करोड़ रुपए की लागत से रिहंद माइक्रो इरिगेशन। ये अलग अलग एक सूची में पूरी आपको दूंगा विजन की, मैं समझता हूँ पूरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमने जो तैयार किया है भविष्य की योजना भी विंध्य की, ये मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसकी कॉपी बना के यहाँ पूरी देनी चाहिए। तो हम आगे का रोड मैप भी हमने तैयार किया हुआ है। जन कल्याण की दृष्टि से जो हमारा संकल्प है, अभी लाडली बहनाओं को 1250 रुपया मिल रहा है, इसको 3,000 रुपया तक हम धीरे धीरे ले जाएंगे, लेकिन हर बहन लखपति बने। और लखपति का मतलब है 1 लाख रुपए की आय साल भर में, मतलब 10,000 और ऐसी 15 लाख बहनें हम लखपति बना चुके हैं मध्य प्रदेश में, जिनको हम लखपति दीदी कहते हैं। संभव नहीं है। हमारा संकल्प है कि घर का काम काज करके 10,000 रुपया मासिक आय हो, उसके लिए स्व सहायता समूहों का गठन करके अनेकों प्रकार के काम उनसे करवा के आय बढ़ाने का हमारा अभियान जारी है। हमारा एक संकल्प और है, प्रत्येक परिवार एक रोजगार। रोजगार शासकीय नौकरी हो सकता है, रोजगार मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत हो सकता है, रोजगार मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के माध्यम से स्वरोजगार की योजनाओं का हो सकता है। लेकिन हम इसको विजन मान के इस पे हम काम कर रहे हैं और एक कोई भी भाई और बहन हमारा ऐसा ना रहे मध्य प्रदेश में जिसके पास अपने रहने की जमीन का टुकड़ा ना हो। मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत अभी लगभग हमने 4.5 लाख पट्टे बांटे हैं। किसी को भी बिना जमीन के नहीं रहने देंगे। और दूसरे जिनके नाम पीएम आवास योजना से छूट गए हैं, उनके लिए सीएम लाडली बहना आवास योजना बना के हर एक को पक्का मकान देने का लक्ष्य हमने निर्धारित किया है। हम सड़कों का जाल बिछा रहे, विंध्य एक्सप्रेस वे का निर्माण और उसके साथ साथ जबलपुर, रीवा, सतना, सिंगरौली, ये एक आर्थिक कॉरिडोर, औद्योगिक कॉरिडोर बनाने का हमने फैसला किया है। तो विकास की दृष्टि से भी और जन कल्याण की दृष्टि से भी किसानों के लिए हमारा विजन सिंचाई का है। 7.5 लाख हेक्टेयर से सिंचाई की व्यवस्था हम 47 लाख हेक्टेयर तक ले गए हैं और अब 75 लाख हेक्टेयर के लिए काम चल रहा है अभी तो अलग अलग योजनाओं में, जिनमें अभी कैन बेतवा योजना भी स्वीकृत की गई है और आगे फिर इसको और आगे बढ़ाएंगे। प्रत्येक खेत को हम पानी कैसे दे पाएं, ये हमारा लक्ष्य रहेगा। मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। उनका स्नेहपूर्ण सहयोग मध्य प्रदेश को लगातार मिलता रहा है और जब आप देखेंगे मध्य प्रदेश बदल गया है। मध्य प्रदेश में
जब हमने सरकार संभाली थी तो प्रति व्यक्ति आए थी 11,000 रुपया, आज बढ़ के हो गई है 1,40,000 रुपया पर कैपिटा इनकम पर ईयर। मध्य प्रदेश का बजट हुआ करता था केवल 21,000 करोड़, आज हम 3,14,000 करोड़ तक अपने बजट को पहुंचा चुके हैं। मध्य प्रदेश की जीएसडीपी हुआ करती थी केवल 71,000 करोड़ की, आज हम 15 लाख करोड़ को टच कर रहे हैं। देश की जीएसडीपी में मध्य प्रदेश का योगदान होता था केवल 3.6%, उसको बढ़ाकर हम 4.8% तक ले गए। मध्य प्रदेश में कभी टूटी फूटी सड़कें हुआ करती थी 60,000 किलोमीटर, आज 5 लाख किलोमीटर शानदार सड़कों का जाल हमने बिछाने का काम किया है। सीएम राज स्कूल हमारी एक नई कल्पना है। गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सीएम राज स्कूल, और हमारा अब संकल्प है कि 20-25 गांव के बीच में एक स्कूल खोलेंगे ताकि हर गांव के बच्चे लाभान्वित हो सके। मेडिकल कॉलेज 5 हुआ करते थे, आज मेडिकल कॉलेज बन गए हैं या बन रहे हैं, उनकी संख्या 30 है। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश को हमने बदला है। मैं बहुत विस्तार में उसके नहीं जाता, लेकिन कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को पिछड़ा और बीमारू छोड़ा था। कमलनाथ जी पूछते कि मेरा गुनाह क्या था, मैंने क्या पाप किया था? आपने पाप किया था कमलनाथ जी, 7 साल सरकार जब आपकी बनी तो आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आपने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में कन्याओं को पैसा नहीं दिया, आपने तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी, आपने संबल योजना बंद कर दी। गरीब बहनों को बेटा बेटी के जन्म के पहले हम 4,000 देते थे, जन्म के बाद 12,000 देते थे, आपने वो राशि बंद कर दी। बेगा भारिया शहरिया बहनों को 1,000 रुपये हम खाते में डालते थे। कमलनाथ जी ये पाप था, आपने वो राशि भी बंद कर दी। आपने मेरे बच्चों के लैपटॉप छीन दिए, आपने बच्चों को साइकिलें देना बंद कर दी। आपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को किसान सम्मान निधि के लिए किसानों की सूची नहीं भेजी। आपका क्या जाता, केवल सूची भेजनी थी, पैसा तो केंद्र सरकार भेजती। और कमलनाथ जी आपने पाप किया था, जल जीवन मिशन 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ किया था, आपने मध्य प्रदेश में प्रारंभ भी नहीं किया ताकि घरों में नल से पानी ना पहुंचे। आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के 2 लाख मकान वापस करके गरीबों को मकान से वंचित करने का पाप किया था। आपने मध्य प्रदेश के सेक्रेटरीएट को दलालों का अड्डा बनाने का पाप किया था कमलनाथ जी। आम आदमी घुस नहीं सकता था और आपके पास केवल दलाल बैठा करते थे। आपने भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बनाए कमलनाथ जी, ये पाप था और इसी पाप के भार से आपकी सरकार गई थी। और तो अच्छा हुआ कि कोविड के पहले सरकार चली गई कमलनाथ जी, नहीं वो तो आइफा के आयोजनों में व्यस्त थे, कोविड की महामारी से बचाव की तैयारियां नहीं कर रहे थे। हमने कोविड की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद 2 साल हमारे कोविड में गए, हमको काम करने का मौका केवल 7 साल मिला, फिर मध्य प्रदेश को पटरी पर हम लेके आए हैं। और मैं आभारी हूँ सतना की जनता का, प्रदेश की जनता का। जिस ढंग से कल रोड शो में जनता उमड़ी है वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। भरपूर प्यार जनता का पूरे प्रदेश में मिल रहा है और उसी प्यार के आधार पर मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जनता आशीर्वाद देगी और हम फिर भारी बहुमत से मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि बीजेपी की चक्की बंद हो चुकी है और उनकी चक्की चलेगी। अब कमलनाथ की चक्की कितनी चलेगी मुझे पता नहीं, फिलहाल तो दिग्विजय सिंह की चक्की ने कमलनाथ को पीस दिया। वही कांग्रेस है जो भगवान राम को काल्पनिक कहती थी, एफिडेविट देते थे कि राम का जन्म, ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते थे कि दशरथ जी के महल में 10,000 कमरे थे, बताओ कौन से कमरे में जन्म हुआ। ये वो कांग्रेस थी जो काल्पनिक बताती थी। आज जब वो देख रही है, देखिए राम हमारे अस्तित्व है, आराध्य है, प्राण है, भगवान है, भारत की पहचान है, उनके बिना ये देश नहीं जाना जा सकता। और अब जब लग रहा है कि जनता नहीं मानेगी, तब राम नाम की माला जप रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं।
मैं बहुत गंभीरता के साथ ये बात कह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक मिशन है, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का मिशन, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हमारा लक्ष्य है और उसके लिए समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश हमें बनाना है। हम उस अभियान के एक अंग हैं और वो अभियान तय करता है कौन कहाँ क्या काम करता है। देखिए, आम आदमी पार्टी अंग है इंडी गठबंधन का। उसकी हालत ये हो गई है कि दिल्ली में दोस्ती करते हैं, राज्यों में कुश्ती करते हैं। अब उनकी नीति ही समझ में नहीं आती और आजकल तो हालत ये है कि आधी आप तो जेल में ही है। और एक बात दूसरी पार्टी बनने के पहले ही समाप्त हो रही है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है जिसका आपने ये पार्लियामेंट्री वोट तय करता है कौन कहाँ से बनता है। मेट्रो मैंने बनाई थी योजना, कमलनाथ जी ने ठप कर दी थी। अब हमने बनाई और हम ही ट्रायल रन कर रहे हैं, उनकी किस्मत में थी नहीं, हम क्या करें। पटाने की जरूरत नहीं है, हम समाज के सब वर्गों के कल्याण के काम में जुटे हुए हैं और समाज के सब वर्गों का हमको आशीर्वाद मिलता है। ऐसा कि ये जोड़ी नहीं बनी होगी, हम लोग तो बचपन से ही साथ काम कर रहे हैं। एक तरफ से एक राष्ट्र का निर्माण करेंगे तो क्या जनता को फ्री में बांटने के बाद राष्ट्र मजबूत होता है कि जनता को एक बात मैं साफ कह दूं, एक बात मैं साफ कह दूं, इस देश के संसाधनों पर सबका अधिकार है और स्त्रियों का भी अधिकार है, माता बहन और बेटी का भी अधिकार, उनका जायज अधिकार देना, फ्री में बांटना नहीं है। लाडली बहना जैसी योजना मेरी गरीब बहनों के लिए वरदान है। जो 1000-2000 रुपए की भी जरूरत पड़ जाए तो उसके लिए परेशान रहती थी। जनता को और गरीबों को सुविधाएं देना, ये फ्री में बांटना नहीं है और ये वोटों के कारण नहीं किया जा रहा। आधी आबादी को मैंने पूरा न्याय दिया है और आगे फिर मैंने संकल्प व्यक्त किया है कि लखपति दीदियों को बनाऊंगा। एक मिनट विंध्य जो है सिंगरौली से लेके सतना तक एक बहुत बड़ा लेजिस्लेटिव मॉडल है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि मालवा या बुंदेलखंड इस प्रकार से डेवलपमेंट चंबल बेल्ट में, ग्वालियर बेल्ट में हुआ है, महाकौशल में हुआ है, विंध्य हमेशा से एक डिप्राइव्ड बेल्ट रहा है। चाहे आप स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लीजिए, एमपी के पार्ट को यूपी के पार्ट को अगर आप कंपेरिजन करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विंध्य की। मैं समझ गया, मैं साफ कह रहा हूँ कि कांग्रेस का सोच होगा, लेकिन आज सतना और रीवा में भोपाल और इंदौर से ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है विकास के लिए। आपकी पार्टी की सरकार नहीं बनती है तो कांग्रेस द्वारा कहा जा रहा है कि लाडली बहना के जो 1200 रुपए आ रहे हैं महिलाओं के खाते में वो बंद कर दिए जाएंगे। पहला जो चीज आपने बनी नहीं बनती है तो बनेगी तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को योजना को बंद करने का मौका हमारी बहनें ही नहीं देंगी। अब तक का सबसे बड़ा बहुमत मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके साथियों का, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं तो कह रहा हूँ हम 200 पार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।